नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए वर्ष 2025 के प्रथम चंद्र ग्रहण के इस वीडियो में। 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को लगने जा रहा है। 14 मार्च को होलिका दहन वाले दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर लगेगा। भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण प्रातः 10:41 पर आरंभ होकर बाद दोपहर 2:18 पर समाप्त होगा। ज्योतिषी दृष्टि से ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा से सप्तम भाव में सूर्य और शनि विराजमान होंगे और चंद्रमा पर सूर्य और शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। ये खग्रास चंद्र ग्रहण है जो भारत में दिखाई नहीं पड़ेगा और इसलिए भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। ये चंद्र ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के कुछ भागों में, पूर्वी एशिया और अंटार्कटिका क्षेत्र में सहज दृश्य होगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। भले ही चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, लेकिन चंद्र ग्रहण के समय जो रेडिएशंस निकलते हैं, जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं, जो ग्रह स्थितियां बनती हैं, उनका प्रभाव तो पड़ता ही है। इसलिए चंद्र ग्रहण से एक सप्ताह पूर्व और एक सप्ताह बाद तक विशेष सावधानी और उपाय करने ही पड़ेंगे। चंद्रमा है हमारा मन, हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं। चंद्रमा माता का स्वरूप है। जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो केतु के प्रभाव से ग्रहण लगेगा और शनि की दृष्टि पड़ने से विष योग बनेगा। साथ ही राहु, बुध और शुक्र से षडाष्टक संबंध बनेगा, 6-8 का संबंध बनेगा। ऐसे में चंद्रमा बहुत अधिक पीड़ित होंगे और जब चंद्रमा पीड़ित होंगे तो हम भी मानसिक रूप से बहुत अधिक पीड़ित महसूस करेंगे। हमारी भावनाएं, हमारा मन, हमारे इमोशंस पर बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए चंद्र ग्रहण से एक सप्ताह पूर्व और एक सप्ताह पश्चात तक विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। लगातार उपाय करते रहने होगा। सभी 12 राशियों पर चंद्र ग्रहण का अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हर राशि की गोचर कुंडली में चंद्रमा अलग अलग भाव में गोचर करेंगे और उसी के अनुरूप अपना फल भी प्रदान करेंगे। 5 राशियां ऐसी हैं जिन्हें विशेष रूप से सावधान रहना होगा। तो तुला राशि के जातकों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूतक काल, चंद्र ग्रहण के उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। एक कुंडली के माध्यम से मैं आपको 14 मार्च की ग्रह स्थिति समझा रहा हूँ। देखिए, चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा के ठीक सामने सूर्य और शनि का गोचर है कुंभ राशि में। चंद्रमा पर सूर्य और शनि दोनों की सीधी दृष्टि पड़ रही है। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण विष योग बनेगा। ग्रहण के समय चंद्रमा का अंश बल है 28 डिग्री
यानी चंद्रमा बहुत अधिक कमजोर स्थिति में हैं। देखिए, जो अंश बल है उसको आप यूं समझें कि ये यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है और यहाँ पर 12 डिग्री है और यहाँ पर 18 डिग्री है। तो 12 डिग्री से 18 डिग्री तक अंश बल अगर है तो कोई भी ग्रह मजबूत होता है। इसके पहले या उसके बाद कमज़ोर होता है। अब 0 डिग्री पर है तो बाल्य अवस्था हो गई, 30 डिग्री पर है तो मृत अवस्था हो गई। तो चंद्रमा वैसे भी बहुत अधिक कमज़ोर स्थिति में है इस समय। दूसरे, शनि का प्रभाव। तीसरे, केतु का प्रभाव। केतु के प्रभाव से ग्रहण लग रहा है, केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। और एक खराब स्थिति और बन रही है और वो ये है कि बुध, शुक्र और राहु, इनसे षटाष्टक योग बन रहा है। देखिए, चंद्रमा सिंह राशि में है, बुध शुक्र राहु मीन राशि में है, 6-8 का संबंध बन रहा है। इस वजह से भी चंद्रमा और अधिक पीड़ित होंगे। तो आइए अब समझते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र का गोचर 6ठे भाव में है। राहु और बुध के साथ मंगल भाग्य भाव में है। चंद्रमा लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 मार्च को लाभ के भाव में होंगे। केतु 12वें भाव में है और केतु के प्रभाव से चंद्र ग्रहण लगेगा। सूर्य और शनि का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है। ये तो रही ग्रह स्थितियाँ। अब देखिए, जैसा मैंने बताया कि चंद्रमा पर शनि का प्रभाव रहेगा, शनि की दृष्टि पड़ेगी तो विष योग बनेगा। साथ ही साथ राहु बुध शुक्र से षडाष्टक दोष बनेगा। यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। राहु बुध शुक्र से 6वें स्थान पर चंद्रमा और चंद्रमा से 8वें स्थान पर राहु बुध और शुक्र रहेंगे। षडाष्टक योग को ज्योतिष शास्त्र में सबसे खराब योग माना गया है, क्योंकि 6ठा भाव क्या है? 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु संघर्षों का होता है। 8वां भाव क्या है? आकस्मिक घटनाओं का, दुर्घटनाओं का, कष्टों का, पीड़ाओं का, विघ्न बाधाओं का। तो जब षडाष्टक दोष बनता है तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, तमाम तरह की रुकावटें आती हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, धन का आगम रुक जाता है। तो ये स्थितियां 14 मार्च को बनने जा रही हैं। अब मैंने 1 सप्ताह पूर्व और 1 सप्ताह बाद की बात की है, उसका लॉजिक समझिए। देखिए, चंद्रमा 9 मार्च को कर्क राशि में आएंगे, दशम भाव में, और 17 मार्च तक कन्या राशि में रहेंगे, 12वें भाव में। जब 9 मार्च को चंद्रमा दशम भाव में आएंगे तो शनि के साथ षडाष्टक योग बन जाएगा। और जब 17 मार्च तक यहाँ रहेंगे 12वें भाव में, तब भी शनि के साथ 6-8 का संबंध बन जाएगा। तो इस तरह से 9 मार्च से 17 मार्च तक का जो समय है, ये बेहद ख़राब समय आपके लिए रहने वाला है। और इसीलिए कहा है मैंने कि विशेष रूप से सावधान रहना होगा। अब देखिए, आपका जब चंद्रमा पीड़ित होंगे तो दशम भाव भी पीड़ित होगा, चूँकि दशम भाव के स्वामी हैं, और एकादश भाव भी पीड़ित होगा। तो कर्म का भाव और लाभ का भाव दोनों ही प्रभावित होगा। धन को लेकर के, कैरियर को लेकर के
बिजनेस को लेकर के आपके मन में तरह तरह की आशंकाओं का जन्म होगा। इस समय बिला वजह का डर बैठा रहेगा। कोई छोटी सी बात होगी और उस छोटी सी बात को आप इतना बढ़ा चढ़ा करके सोचेंगे कि मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान महसूस करेंगे। संतान की तरफ से कोई अशुभ समाचार मिल सकता है, कोई तनाव की स्थिति बन सकती है। संतान की शिक्षा को लेकर के, संतान की नौकरी या रोज़गार को लेकर के आपके मन में चिंता बढ़ सकती है। लव रिलेशंस में बिला वजह किसी बात की लेकर के दूरी बन सकती है और इस सब चीज़ों को लेकर के मन में चिंता, भय और तनाव बढ़ सकता है। बिला वजह के फजूल के खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। घर का कोई सदस्य अचानक से स्वास्थ्य खराब होने के कारण हो सकता है कि अस्पताल में एडमिट होना पड़े। कोई ऐसा पैसा जिसके मिलने की आशा आपने बहुत समय से कर रखी थी, उसमें देरी हो सकती है। क्योंकि बुध से षडाष्टक दोष बन रहा है, किसी गलत निर्णय के कारण आपका पैसा फंस सकता है। आपके फ्रेंड सर्किल से किसी बात को लेकर विवाद बढ़ सकता है। विदेश संबंधी कार्यों में अचानक बाधा आ सकती है और साथ ही साथ मन आपका अशांत रहेगा, चिंता तनाव की स्थिति बनेगी और आपकी नींद भी खराब हो सकती है। इसलिए एक सप्ताह पूर्व और एक सप्ताह बाद तक आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा। इसके बाद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। सूर्य की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। सूर्य लाभ भाव के स्वामी होकर अपने ही राशि पर दृष्टि डालेंगे तो आपका पैसा जो आपको मिलना था वो पैसा आपको मिलेगा। आपकी इनकम में वृद्धि होगी। शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो विदेश जाने के सपने पूरे होंगे। मन आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा क्योंकि शुक्र लग्न के स्वामी हैं। जीवन में जो संघर्ष बढ़ गए थे, संघर्षों में कमी आएगी। भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा और आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी। चूँकि मंगल धन भाव के स्वामी होकर के भाग्य में गोचर कर रहे हैं तो अचानक से भाग्यवश कहीं से आकस्मिक धन लाभ आपको हो सकता है। चंद्रग्रहण से एक सप्ताह पूर्व और एक सप्ताह पश्चात तक कोई बड़ा निवेश किसी ऐसी जगह करने से बचें आप जिसमें बड़ी रिस्क हो या उस क्षेत्र की आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो तो निवेश ना करें। और अगर निवेश करना ही है तो किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के या अपने परिवार के किसी सीनियर मेंबर की सलाह लेकर के कोई निवेश कीजिएगा। ये चंद्रग्रहण है और चंद्रमा आपका मन है तो आपके मन में कुछ इस तरह की तीव्र इच्छा जागृत होगी जिससे आप अपना पैसा कहीं फंसा देंगे। इस बात को ध्यान रखना है और इस बात से बचना है। एक बहुत अच्छा उपाय बता दे रहा हूँ, वैसे तो और उपायों पर आगे चर्चा करूँगा। ग्रहण के दिन 11 बजे से 2 बजे के बीच किसी शिव मंदिर में जाकर के भगवान भोले शंकर को लाल चंदन का तिलक लगाइएगा और वहीं बैठ करके एक माला ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। आप पर, आपके परिवार पर चंद्रग्रहण का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं चंद्रग्रहण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और उपायों के बारे में। सूर्य तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रहण के दौरान
हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान चंद्र ग्रहण है तो सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, तो 9 घंटे पहले ही पूजा वाले स्थान को ढक दें, मंदिर के कपाट बंद कर दें, और अगर घर में पूजा स्थल है तो पूजा स्थल को पर्दे से ढक दीजिए और सूतक काल में कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। भूल करके भी देवी देवताओं की पूजा ना करें। ग्रहण के दौरान भोजन करने से बचना चाहिए। हाँ, अगर गर्भवती महिला हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, तो उनको वो भोजन दिया जा सकता है जिसमें पहले से ही तुलसी के पत्ते पड़े हुए हैं। चंद्र ग्रहण के समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए और महामृत्युंजय मंत्र के जाप को करने से विशेष लाभ मिलता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और न ही ग्रहण को देखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सुनसान जगहों पर अकेले नहीं जाना चाहिए। चंद्रग्रहण के दौरान कैंची, चाकू, सुई, इस तरह की चीज़ों से आपको बहुत दूर रहना है। ग्रहण के समाप्ति के बाद घर और पूजा स्थल को गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर लेना चाहिए। ये तो रही ग्रहण के दौरान किए जाने वाले कार्य।